हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 7th जो हमारे अतीत है ये एनसीईआरटी न्यू बुक जो जारी किया गया है, ठीक है। अध्याय 8 हमारा जो दिया है कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर होगा सभी मैं आपको बता दूंगा A to Z, ठीक है। दिया है कि फिर से याद करें निम्नलिखित में कहा आपको मेल बैठाने के लिए। चलिए प्रश्न उत्तर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये कुछ हमारा शब्द दिया है, जो कि यहाँ पर भी कुछ शब्द दिया है, इसमें से इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधे उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। किसमें कौन सा मिलान होगा मैं आपको सीधा सीधे बताता हूँ। अगर आपको इस तरह से मिलान करना है तो अपने बुक में या नोटबुक में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सूबेदार जो है इसका सामना सामने उत्तर कहाँ पर है, तो सामना सामने। सूबेदार का प्रांतीय से मिलान करना है। फौजदार का एक मुगल सैन्य कमांडर से। फिर यहाँ दिया है कि इजारादार। इजारादार का मिलान आपको करना है कि एक राजस्व कृषक, ठीक है। फिर दिया है कि मिस्र का मिलान आपको कर लेना है सिख योद्धाओं का समूह। चौथ का मराठों द्वारा लगाया गया कर। कुनबी का मराठा कृषक योद्धा। उमरा का उच्च अभिजात, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हमारा आगे फिर दिया था कि रिक्त स्थान को काय भरने के लिए। देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि रिक्त स्थान के काय भरने के लिए औरंगजेब। यहाँ पर आपको क्या भरना है मैं आपको बता देता हूँ। एक में आपको यहाँ पर आपको भर देना है कि ढक्कन। क्या भरना है? ढक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। और यहाँ पर फिर आपको क्या भरना है? सम्राट। क्या भरना है? सम्राट। फिर देखिए गो में यहाँ पर दिया है कि आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना। यहाँ पर आपको 18वीं शताब्दी भर देना है। और यहाँ पर आपको भर देना है कि अवध राज संस्थापक था। यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अब हमें दिया है कि बताएं सही या गलत। इसमें से आपको कहा गया है कि नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। यह जो बात है यह सही है या गलत? तो यह क्या है? गलत है। अब एक सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था। यह बिल्कुल सही था। सॉरी यह भी गलत ही था। यह भी क्या था? गलत। अब एक गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो यह बिल्कुल सही है। अब दिया हमारा कि पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। तो यह भी क्या है? सही है, ठीक है। यानी 2 गलत और 2 सही था। क और ख गलत है और ग और घ क्या है? बिल्कुल सही। अब प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है कि सयादत खान के पास कौन कौन से पद थे? कौन कौन से पद? तो यहाँ पर लिखना है कि सयादत खान के पास निम्नलिखित पद थे। पहला क्या लिखना है? सूबेदारी। दूसरा फौजदारी। तीसरा दीवानी। इसके आगे हाँ बस इतना है। आपको 3 पॉइंट आपको लिख लेना है, पहला दूसरा और तीसरा। अब हमारा आगे दिया गया है कि आइए विचार करें। कहा है कि आइए विचार करते हैं कि अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की? तो यहाँ पर लिखना है कि अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की है। निम्न कारणों से जिसमें कि आपको पहला लिखना है कि दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे। दूसरा फिर क्या लिखना है? राजस्व के पूर्ण निर्धारण के लिए। तीसरा अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति के लिए। फिर चौथा आपको लिख लेना है कि जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। बस इतना ही लिखना। देखिए दोस्तों मैं जो है ना ज्यादा लंबा उत्तर नहीं बताता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितना कम बताऊँ ताकि बच्चे अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लें और समझ भी सकें और उन्हें परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सके, ठीक है। देखिए ये ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, ठीक है। अब दिया कि 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। का 18वीं शताब्दी में सिखों को। तो यहाँ पर लिखना है कि 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं ने नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने आप को पहले यानी जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इस तथ्यों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों
दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्माण के लिए जाते थे, जिन्हें गुरमता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज में 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण का मतलब उन्हें बचाव दिया जाता था। ठीक है, बस ये भी ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं है। ये फिर ऊपर लिखने के बाद फिर नीचे भी आपको लिख लिखना है। अब है कि मराठा शासक ढक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि मराठा शासक निम्न कारणों से ढक्कन के पार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। जो कि इसमें से पहला पॉइंट लिखना है कि मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाओं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। दूसरा लिखना है कि एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए। तीसरा, उत्तरी मैदानों भागों के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए। तीसरा हो गया। फिर आपको यह लिखना है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के लिए। बस ये 4 पॉइंट आपको लिख लेना है। ठीक है, इतना बड़ा है। अब दिया है कि आपके आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या नीतियां अपनाई? तो लिखना है कि आ- आसाफ जाह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपनाई गई नीतियां। कुछ नीति है नीचे में, मतलब उसमें पॉइंट लिखना होगा कि लिखा कि असहाफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत में लाया था। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। तीसरा, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 पॉइंट है। तीनों लिख करके इतना आपको लिखना है। ये सब क्या था? हमारा अपनाई गई नीतियां थी। ठीक है, चलिए अब हमारा दिया है कि क्या आपके विचार से आज महाजन और वेकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? क्या जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? लिखना कि हमारे विचार में आज महाजन और वेंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि 18वीं सदी में महाजन और वेंकर निम्न तरीके से राज को प्रभावित करते थे। जो कि इसमें लिखना है कि राज ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। किस पे? तो साहूकारों और महाजनों पर निर्भर। साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। फिर तीसरा लिखना है कि साहूकार महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूह राज की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रभावित करने लगे थे। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। ये तीनों पॉइंट हो जाएगा और ऊपर में जो थोड़ा सा ये भी लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं दोस्तों, ये सब जो हमारा देख रहे हैं, ये सब देखिए दोस्तों, बनाने का नहीं, सिर्फ ये ऐसे दिया, ऐसे नहीं बनाया तो इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर में दिया कि छात्र स्वयं करें, ये बनाने का नहीं है। ठीक है, इसके आगे भी देख सकते हैं, ये सब कुछ जो भी जितना भी दिया ये सब बनाने का है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है।